नारी से नर पैदा होते हैं का अर्थ। जैसा मैं तमन्नी नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन कबीर दास के दोहों में मिलता है। नारी से नर पैदा होते हैं, नारी नरक के खान। इसका अर्थ लोगों ने न जाने क्या क्या निकाल लिया है। इसका अर्थ है जो स्त्री एक प्राण जीवित कर सकती है, शिशु को जन्म देती है। अगर उसी स्त्री को कोई पुरुष भोग विलास की वस्तु समझकर उसे काम वासना से उसे देखता है तो उस पुरुष का विनाश हो जाता है और स्त्री का सम्मान करने वाला पुरुष सर्वथा देवताओं में भी पूजनीय होता है, पूजा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे श्री रामचंद्र जी एवं हनुमान जी, जो स्त्री को हमेशा मातृत्व की भावना से देखते हैं। यही एक स्त्री का असली दर्जा है, ममता का। क्या आप जानते हैं, एक स्त्री बेटी, बहन, बहू या पत्नी और प्रेमिका बनकर तब तक ही आपको प्रेम करेगी जब तक कि वह माँ बनकर एक शिशु को जन्म न दे दे। जब वह माँ बन जाती है ना, तो अपने घर वालों का ख्याल भी शिशु की भावना से ही करती है। ये बात और है कि इसके घर वाले ही उसको नहीं समझते हैं और उसे प्रेम, स्नेह व सम्मान की जगह बहुत हीन भावना और धिक्कार ही मिलता है। इन सब को भी वह झेल लेती है। समाज की प्रताड़ना तो सह सकते हैं, पर अगर जीवन साथी भी आपकी भावनाओं की कद्र न करे तो वह आपका अपना हाल किससे कहे। स्त्री ऐसे पुरुष के साथ ज़्यादा प्रसन्न रहती है जो उसे मुस्कुराना सिखा दे, यही नहीं उसका सम्मान करे, उसके मन को समझे, उसके दुख को साझा करे। ऐसे पुरुष को वह अपना संपूर्ण जीवन सौंप देती है और किसी भी परिस्थिति में वह अपने पति का साथ नहीं छोड़ती है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो मर्द हूँ, तेरे अंदर दम है तो अपनी मर्दानगी साबित करके दिखाना। क्या आपको पता भी है मर्द किसे कहा जाता है? परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ही एक श्रेष्ठ पुरुष हैं। जिस परमात्मा को सभी स्त्री पुरुष अपना प्रियतम मानते हैं, मर्द या पुरुष वही कहलाता है जो स्त्री को भोगने की इच्छा न रखता हो, उसे सम्मान की भावना से देखता हो, वही परम पुरुष है। स्त्री अगर अपने सतीत्व पर आ जाती है ना, तो वह पूरे ब्रह्मांड को अपने सामने झुका कर रखती है। स्त्री करुणा है, दयालु है और उसके अपनों पर बात आ जाए तो स्वयं काली भी है। भगवती काली का उल्लेख यहाँ अवश्य होना चाहिए, क्योंकि त्रिदेवों से भी ऊपर का दर्जा माँ आदि शक्ति जगत जननी का है और यह दर्जा आदि शक्ति को स्वयं परब्रह्म परमात्मा ने प्रदान किया है। इसलिए तो भगवान शिव कहते हैं कि शिव शक्ति के बिना सब यानी चिता के समान है। पुरुषों का भाग्य स्त्री से जुड़ा होता है। लोग तो दिन दिन और रात रात भगवान से मन्नत मांगते हैं, उस पर भी मनोकामना पूर्ण हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन स्त्री की प्रार्थना मात्र से ही ईश्वर उसकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। एक साधक जब साधना करके अपने इष्ट से ऊट पटांग और मनमाना कार्य करवाने लगता है ना, तो कोई भी देवी देवता उस साधक की सिद्धि छीन नहीं सकती है। पर माँ काली जिन हाथों से देती है, उन्हीं हाथों से छीन भी लेती है, उसे विनाश में ढकेल देती है। इसलिए हमें हमेशा स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। उस पर भी आदि शक्ति का कहते हैं कि आदि शक्ति जगत जननी बहुत दयालु हैं और हमेशा अपने बच्चों पर ममता लुटाती रहती हैं। स्त्री का सम्मान करने से हम उनके नज़र में और भी अच्छे हो जाएंगे, ईश्वर भी प्रसन्न होंगे। इसलिए स्त्री को कभी भी भोग विलास की वस्तु के रूप में नहीं देखना चाहिए। स्त्री का सम्मान करने वाला पुरुष ही पुरुष कहलाता है, न कि उसे भोगने वाला। क्योंकि जिस योनि से स्त्री एक शिशु को जन्म देती है, वही योनि पुरुष के विनाश का काल भी बनती है। जो उसे भोगना चाहता है ना, उसको नाश भी कर देती है। वहीं से 75 तरह की बीमारी भी उत्पन्न हो जाती है और वह नरकगामी हो जाता है। उसकी मति काम नहीं करती है, वह किसी लायक नहीं रह जाता है, हमेशा वासना में घिरा रहता है और ईश्वर भी उससे नाराज रहते हैं। तो इस तरह से अब बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 पटिरानियाँ थीं, लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण इनमें से किसी से भी प्रेम नहीं करते थे। ये सारी स्त्रियाँ भगवान श्री कृष्ण के पास स्वतः ही आई थीं, ये कहने के लिए कि आप हमारे प्रीतम, हमारे स्वामी बन जाओ, हमारे पति बन जाओ। और कहते हैं ना कि स्त्री की किसी भी बात को, किसी भी पुरुष को या किसी भी व्यक्ति को नहीं ठुकराना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आपको सामने से मिल रही है उसे हमेशा सहज स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण केवल राधा से प्रेम करते थे
और किसी से नहीं। उन्होंने कभी किसी से कहा भी नहीं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन सभी स्त्रियों का सम्मान करते थे, जिस कारण से वो सभी को, उनकी 8 रानियाँ और बाकी 16,100 पटरानियाँ थीं। श्री कृष्ण ने सभी को बराबर का सम्मान दे रखा था। उन सभी स्त्रियों को बराबर का दर्जा मिला हुआ था। वो स्त्रियाँ श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानती थीं और उनके लिए कुछ भी करने को तत्पर रहती थीं। क्यों? क्योंकि वो सबका सम्मान करते थे और कभी भी उन्हें भोग विलास और आसक्ति की नज़र से नहीं देखते थे। कहने के लिए तो वे ईश्वर थे, लेकिन ईश्वर होने के बाद भी वो स्त्रियों का इस तरह से सम्मान करते थे कि जैसे एक साधारण मनुष्य हो। और वो स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना पुरुष, अपना पति ही मानती थीं। और यही परम पुरुष का एक उद्देश्य होता है। कहते हैं कि जीवन में जीने के लिए माता का होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि माता अपने शिशु को हर गलत से, हर बुरी बला से बचा लेती है। माता अपने शिशु के लिए कुछ भी कर सकती है। जब माता का आशीर्वाद आपके सर पर होता है ना, तो आप उन्नति की सीढ़ी ऊंचाई तक छूते हैं, यहाँ तक कि इंद्र के आसन को भी प्राप्त करने का साहस रखते हैं। माता पिता का सेवा करना अति सुख की बात है। मनुष्य अब सुख अपने जीवन में इधर उधर ढूंढता है, लेकिन सुख इधर उधर कहीं नहीं मिलता है। माता पिता का सेवा करना ही स्वर्ग के समान है। कहते हैं ना, इस पृथ्वी पर स्वर्ग और नरक दोनों ही हैं, और स्वर्ग और नरक यही भोगना पड़ता है। जो लोग गलत काम करते हैं, नरकगामी उसे यही मिल जाता है। गलत कर्म करने वालों को यहाँ प्रताड़ना मिलती है बीमारी के रूप में, संतान विमुख हो जाए उस रूप में, संतान आपकी बात ना माने उस रूप में, धनहीन हो जाए, स्त्रीहीन हो जाए, पुत्रहीन हो जाए, उसके पास कुछ न बचे, अनेक रोग और बीमारी उसे घेर लेते हैं। नरक यही तो है। स्वर्ग आपके अपने साथ रहते हैं। स्वर्ग लोग आपका सम्मान करते हैं। स्वर्ग का मतलब जीवन में मनुष्य सुखी रहता है और परमात्मा का साथ मिलता रहता है। परमात्मा भी आपके इस व्यवहार को, कुशलता को देखते रहते हैं और आपके जीवन में आने वाली हर परेशानी को भी दूर कर देते हैं। आप अपने जीवन में अगर अच्छा कार्य करते हैं तो उसका परिणाम भी मनुष्य को अच्छा ही मिलता है। अच्छे कर्म का फल भी मनुष्य को भोगना पड़ता है और बुरे कर्म का फल भी हमें यहीं पृथ्वी पर भोगना पड़ता है। नरक और स्वर्ग तो हम बाद में जाएंगे, पहले पृथ्वी के भोग तो भोग लें, अच्छे या बुरे। श्री कृष्ण ने कभी भी किसी भी स्त्री का अपमान नहीं किया था, हमेशा सम्मान किया था। ऐसे ही नहीं, जब पूतना राक्षसनी श्री कृष्ण को दूध पिलाने आई तो श्री कृष्ण ने उन्हें भी मातृत्व का दर्जा प्रदान किया था और उनका दूध पीकर उन्हें इस घोर राक्षसी जीवन से मुक्त कर दिया था, जो कि बाली की पुत्री थी। श्री कृष्ण कभी भी स्त्रियों का अपमान नहीं करते थे, इसलिए उनके पास इतनी सारी वैवाहिक स्त्रियां थीं, जो कि 16,108 थी, जो किसी भी पुरुष में इतनी क्षमता नहीं है कि इतनी स्त्रियों को अपने पास रख सके। बल्कि श्री कृष्ण किसी को भी अपने पास नहीं रखते थे। वो स्त्रियां स्वयं ही उनके पास आ गई थीं और उन्हें अपना पति मानती थीं और उनके लिए हर पल सेवा करने के लिए तैयार रहती थीं। श्री कृष्ण भी उनका बहुत ख्याल रखते थे। तो जो लोग ये सोचते हैं कि श्री कृष्ण भोगी और विलासी थे और स्त्रियों के प्रति आसक्त थे, तो ये बात गलत है। उनसे ज़्यादा कोई भी स्त्री का सम्मान नहीं करता होगा।